अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे भारत देश में कितने महान आर्य राजा हुए जिन्होंने भारत के अतिरिक्त अन्य अन्य राज्यों को बसाया। इस समय में विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश अमेरिका माना जाता है। उस अमेरिका को सूर्यवंशी राजा अम्बरीश ने बसाया था। ये इतिहास है। और वहां पर अमेरिका में आज भी एक ओरेगोन नाम की झील है। जब वो झील सूख गई तो एक विमान चालक ने देखा कि वहां नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं जमीन में, और वहां उसने विमान उतारा और देखा वहां श्रीयंत्र बना हुआ है। श्रीयंत्र एक ऊर्जा को विकसित करने वाला भारतीय यंत्र होता है जो करीब आधे मील तक उसकी आकृति फैली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया जो राज्य है उसको आर्य राजा तरणबिंदु ने बसाया। तरणबिंदु की पुत्री थी इलाबिला, जिसका विवाह सप्तऋषियों में पुलस्त मुनि से हुआ, जिससे विश्रवा मुनि नाम का पुत्र हुआ। और विश्रवा मुनि का पुत्र हुआ कुबेर और रावण। कुबेर ने सोने की लंका पर राज्य किया। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, जिसको बाद में रावण ने कुबेर से लंका का राज्य और वो पुष्पक विमान दोनों छीन लिए। ब्राजील, जो ब्राजील देश है, उसको कुशास्थली कहा जाता था और उसको आर्य राजा रेवत ने बसाया था। रेवत राजा भी थे और ऋषि भी थे, आत्मज्ञानी राजा थे। उन्होंने ब्राजील को बसाया। दक्षिण अफ्रीका, जो आज भारत से बहुत दूर दिखाई देता है, कृष्ण महाराज ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी राजधानी बनाया था द्वारिका के रूप में। एक द्वारिका बिल्कुल भारत में समुद्र के किनारे है नीचे दक्षिण में, और एक वो प्राचीन थी। इजिप्ट, मिस्र को यदुवंशी राजा कृतबाहु ने बसाया और उनके धर्मगुरु थे, राजगुरु थे जैमिनी ऋषि व्यास मुनि के शिष्य, जिन्होंने वहां सामवेद का प्रचार किया। और वो सामवेद इतना ज्यादा बड़ा कि पैगंबर मूसा, पैगंबर दाऊद, पैगंबर सुलेमान की वाणी में आज भी साम पाए जाते हैं। उस सामवेद की गूंज उनकी वाणी में आप ओल्ड टेस्टामेंट में देख सकते हैं। सामवेद का एक मंत्र है जिसमें जिक्र किया गया है कि वो परमात्मा मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं, वो मुझे प्यार करता है, वो मेरी रक्षा करता है। बिल्कुल ये ही वाणियां चलती हुई उधर पैगंबरों में पहुंची। चंद्रवंशी राजा जन्मेजय ने जर्मनी को बसाया, जहां आज भी संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है।
वहां के लोग, बहुत से पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते हैं और वेद का पाठ करते हैं। राजा शल्य ने ईरान को बसाया, जो कि पांडवों के मामा हुआ करते थे। माद्री जिनकी बहन थी। ईरान में शीस्तान नाम का एक छोटा सा प्रदेश, जिसको महाराजा ययाति के देवते शिवी ने बसाया। शिवी वही राजा थे जिन्होंने एक कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट काट के दे दिया था। बेबीलोन, मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, वह प्रदेश जट प्रदेश कहा जाता था। और वहां का राजा वरुण हुआ करता था। फ्रांस को याज्ञवल्क ऋषि ने बसाया, जो कि महाराजा जनक के राजगुरु हुआ करते थे। याज्ञवल्क। ययाति के पुत्र त्रिवसु ने त्रिविष्टप यानी तिब्बत को बसाया। ययाति के पुत्र द्रुह ने हिंदू कुश, जो पहाड़ियां हैं, वहां के राज्य को विकसित किया। प्रभु राम के पुत्र लव ने लवपुरी यानी लाहौर को बसाया, जो आज पाकिस्तान में है। कुश ने कश्मीर को बसाया। और जो भरत थे, प्रभु राम के भाई, उनके पुत्र थे तक्ष, जिन्होंने तक्षशिला राज्य को बसाया, जो आजकल पाकिस्तान में है। ययाति के पुत्र पुरु ने तुर्किस्तान को बसाया। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र को बसाया। आर्य राजा सूर्यवर्मन ने कंबोडिया को बसाया। राजा चित्ररथ, जो कि गंधर्वों के राजा थे, उन्होंने चीन को बसाया। चित्ररथ ने ही और तुम्बरु ने रूस को बसाया। हनुमान के पुत्र थे मकरध्वज। युगांडा जो राज्य है, अहिरावण को मार के वहां का राज्य हनुमान ने अपने पुत्र मकरध्वज को दिया, यानी युगांडा को हनुमान के पुत्र मकरध्वज ने बसाया। उसी के निकट शेषनाग का भी राज्य हुआ करता था, जहां उनके पुत्र कुमुद राज्य किया करते थे। ईरान में पर्सिपोलिस आज भी है, जिसको तख्त जमशेद के नाम से जाना जाता है। वो यमसिद्ध यमराज का राज्य हुआ करता था। अरब में मक्का के स्वामी शुक्राचार्य थे, जिन्होंने मक्खेश्वर महादेव की स्थापना की थी। ईरान में देमाबंद पर्वत, जिसको बैकुंठ कहा जाता था, और आज भी जहां 12 महीने 24 घंटे सूर्य चमकता है, वहां सूर्यास्त ही नहीं होता। ईरान की खाड़ी, जिसको सीर सागर कहा जाता था, वहां कश्यप मुनि के पुत्र विष्णु का राज्य हुआ करता था। हमारे भारत में ही सोनीपत को भीम ने बसाया, पानीपत को अर्जुन ने बसाया, करनाल को कर्ण ने बसाया, और रुड़की के पास जो कलियर है, वो भी राजा कर्ण की कर्णावती राज्य कहा जाता था, जहां पर सूर्य मंदिर था। मेरठ को
मय नामक दानव ने बसाया, जिसकी पुत्री मंदोदरी थी। अमृतसर से 17 किलोमीटर दूर करेल कस्बा प्रभु राम के नाना ने बसाया था, जिसका नाम कौशलपुरी हुआ करता था। शाकद्वीप, आज जो लद्दाख है, उसको प्राचीन काल में शाकद्वीप कहा जाता था। और आर्य राजाओं में जो प्रभु राम के पुत्र कुश थे, उनके राज्य के अंतर्गत वो आता था। यूनान, जिसको आजकल ग्रीस कहते हैं, वो मृत्युदेव यम के बड़े भाई शनि ने बसाया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं भारतवर्ष का वर्चस्व पूरे विश्व में, पूरे संसार में रहा। जिंदगी का रास्ता गुजरता है कभी फूलों के मौसम से, कभी पतझड़ के मौसम से। इस संसार में कभी उच्चता में हम चले जाते हैं और कभी पतन की तरफ गिर जाते हैं। एक वो वक्त था, पूरे विश्व में भारतवर्ष का साम्राज्य था, और एक ये वक्त है, आज अपनी ही मर्यादाओं को बचाना हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ गया है।